मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज, वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे. आई हैव गिवन यू 45 सेकेंड्स फॉर यू टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. जब आपने मेंटीमीटर पे आंसर सबमिट किया होगा, वेरी गुड, अभी मैं आपको बताता हूं, तो वहां पे आ रहा होगा कि आपने कितने सेकंड्स लिए आंसर देने के लिए. ठीक है, और स्क्रीन पे दिखा रहा होगा डिड यू गेट इट राइट और रॉन्ग. अब ये देखिए टाइम अप हो गया है 40 सेकेंड, 45 सेकेंड. अब आप अपने जूम के स्क्रीन पे आ जाओ, जूम के स्क्रीन पे आ जाओ. हाँ, तो देखो जूम के स्क्रीन पे यहां आपको पता चलेगा कि करेक्ट आंसर क्या है. मैं आपके साथ यहां पे शेयर करता हूं बच्चों. करेक्ट आंसर है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. राइट, वी नो दैट. कितने स्टेट्स हैं? 5 स्टेट्स. करेक्ट. 58 में से हाँ 54 बच्चे आंसर कर पाए और सबने लिखा कि देयर आर 4 स्टेट्स, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. वेरी गुड वेदांत, तूने अगर स्प्लिट स्क्रीन रखा है तो बहुत ही अच्छा है. तेरे को मेंटीमीटर भी वहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन भी साइड में आते जाएंगे तेरे को, और एक साइड में तेरे को जूम भी दिखाई दे रहा होगा. हाँ, मैंने मयूरेश एक ऐसा ही वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है पहले. राइट, बहुत बढ़िया. हाँ, इट इज कमिंग करेक्ट आंसर ना. हाँ, जिन जिन का आंसर करेक्ट होगा करेक्ट आंसर आ रहा है. लेकिन मजे की बात तो अभी दिखाता हूं, ध्यान देना. मैं बताऊं मजे की बात क्या है? मजे की बात अभी दिखाता हूं. अब मैं क्लिक करूंगा ना, अब मैं जब क्लिक करूंगा तो पता है क्या होने वाला है? ये मेरे को दिखाने वाला है कि किस आदमी ने, किस बच्चे ने सबसे पहला करेक्ट आंसर दिया था. टॉप 10 की लिस्ट ये दिखाने वाला है. तो दिखा दूं आपको टॉप 10 की लिस्ट. तो ये रही बच्चों हमारी टॉप 10 की लिस्ट, यानी जिसको बोलते हैं लीडर बोर्ड. ये रहा हमारा लीडर बोर्ड, देखिए. और ऐश्वर्या इज ऑन टॉप. ऐश्वर्या, ऐश्वर्या फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. क्या बात है ऐश्वर्या. शी इज ऑन टॉप विद 984 पॉइंट्स. ये देखिए साइड में पॉइंट्स भी पता चलते हैं. 984 पॉइंट्स ऐश्वर्या. सेकंड ऐश्वर्या द लोकोमोटिव सबसे आगे है. सेकंड अवनीश. अरे इसको क्या बोलते हैं, ये आइस का जो बनाते हैं ना ये लोग, क्या है इसका नाम बताओ मुझे जरा चैट बॉक्स में. अवनीश द आइस मैन. ठीक है, आइस मैन बोलते हैं. स्नोमैन, हाँ राइट राइट, थैंक यू. सो अवनीश द स्नोमैन इज सेकेंड. देन कम्स अथर्व द फिश. देन कम्स अभिरामी द फॉक्स. देन Ankit the crocodile, followed by Krishna batch 2 robot, and Avni the ghost, followed by Sanvi the flower, and Ananya the rat. rat जैसा ही लग रहा है. Followed by Vedant the dog. तो आप समझ गए ये कैसे होने वाला है. राइट, तो ये थे हमारे टॉप 10. अब क्या होने वाला है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए. समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? तो ऐसे ही होगा, क्वेश्चन दिखाई देगा. क्वेश्चन जैसे ही मैं ऑन करूंगा आपके स्क्रीन पे आएगा. यू हैव टू आंसर इट, एंड वंस यू आंसर इट, इट विल टेल यू आफ्टर सम टाइम. जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा वो आपको बता देगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है. और अगर आपने फास्टेस्ट, तो इसमें रूल क्या है, जो फास्टेस्ट फिंगर होगी, जैसे केबीसी में था ना फास्टेस्ट फिंगर, यहां पे भी जैसे दिखा रहा है ऐश्वर्या इज द फास्टेस्ट, इसलिए उसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले. सबसे जल्दी जो करेक्ट आंसर देगा उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, और टॉप 10 में जो आएंगे उनके नाम यहां पर स्क्रीन पर लीडर बोर्ड पे आते जाएंगे. तो ऐसे करके मैंने 10 क्वेश्चंस का एक आज क्विज छोटा सा तैयार किया है. हमारा मैटर इन सराउंडिंग से रिलेटेड है. कुछ इसमें टॉपिक्स जो अभी हम आगे कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, थोड़े से टॉपिक वहां से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की ये बहुत अच्छी हैबिट होती है कि वो थोड़ा सा आगे का पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो आपको सब क्लियर आ रहा है? वेरी गुड. जिया बोल रही है वेरी फन. थैंक यू जिया, मुझे टाइम लगा थोड़ा ढूंढने पे.
ध्रुव बोलता है नाइस सर, थैंक यू ध्रुव। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इससे बेटर चीज कुछ नहीं हो सकती ना। ये और फन हो गया कि आप साथ में आंसर्स अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और आपको साथ में रीइंफोर्समेंट भी मिल रहा है कि टॉप 10 में कौन है। विष्णु बोलते हैं वेरी गुड। ओके, विष्णु पर टॉप 10 में आना पड़ेगा। फैंटास्टिक संचिता, क्या बात है। अथर्व लिखता है इंटरेस्टिंग क्विज। ओके प्राची, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। प्राची एक सेकेंड। परव बोल रहा है वेरी वेरी फन। ठीक है, अमेजिंग। चलिए बाद में ये सब चैट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। फास्टेस्ट, आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आने वाला होगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। इनमें से क्या चीज मैटर नहीं है, इनमें से क्या चीज मैटर नहीं है। क्या चीज मैटर नहीं है, मुझे जरूर बताइएगा आपको कितना सेकंड लगा आंसर देने में। 57 बच्चों ने अभी तक आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्विज इज वेरी नाइस, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू अनन्या, थैंक यू। ध्रुव बोलता है 3 सेकंड लगा। 3 सेकंड से कम कोई है क्या जिसको 3 सेकंड से भी कम लगा हो? 3.419 सेकंड्स कृष्णा बोलता है। ओके, क्या बात है। 3, 2, 1 एंड टाइम अप। चलिए देखते हैं करेक्ट कितने बच्चों का आंसर आया। हाउ मेनी ऑफ यू आर करेक्ट? 33 of you are correct. 33 of you have given the correct answer. Oh God. Oh God. Now see here. 60 students have answered, and out of those 60 students, 33 got it right. Zia says I have got the correct answer. Very good. See, आपको ये भी पता होना चाहिए मजे के साथ साथ कि भाई आंसर करेक्ट तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखिए बोलता है इनमें से कौन कौन सा मैटर है। फॉग, कई बच्चों ने फॉग लिख दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। मैटर क्या होता है? फॉग एक मैटर होता है कि नहीं है? फॉग मैटर क्यों है सर? फॉग बच्चों मैटर इसलिए है, व्हाई इट इज बिकॉज फॉग इज नथिंग बट स्मोक। करेक्ट, सो स्मोक इज definitely matter. Then comes humidity. Humidity is because of air and water present in it. So air and water, are they matter? Yes, they are matter. So I don't understand इतने सारे बच्चों ने humidity को क्यों आंसर चूज किया, फॉग को क्यों आंसर चूज किया, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड भी चूज कर लिया है। ब्लड बोलते हैं वो मैटर नहीं है। भाई ब्लड भी मैटर है। करेक्ट, जब आपका लिक्विड मैटर होगा, जब पानी मैटर है तो ब्लड भी तो मैटर है। ब्लड इज ऑल्सो फ्लूइड। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिर्फ जल्दी मत करिए आंसर देने का, करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए, बिकॉज करेक्ट आंसर ही आपको टॉप 10 में लेके जाने वाला है। आप समझ रहे हैं? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। अच्छा, बोलते हैं कि वाई मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट अ मैटर। मैं बताता हूं आपको ध्रुव, वेरी गुड, आप इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं अमोल। जब तक कोई क्वेश्चन ठीक से डिस्कस नहीं कर लेते ना, हम आगे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है अमोल, इस बात को ध्यान दीजिए। हम क्विज तो खेल रहे हैं, बट साथ ही साथ में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी करने बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, यस, पूर्वेन बोलता है बिकॉज इट इज नॉट विजिबल। वो तो ठीक है, जैसे एक बार एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी था जिसमें से हमने लव और थॉट वैसी चीजें हटा दी थी। बस यस यस, टॉप 10 की लिस्ट दिखा रहा हूं कृष्णा, वेट कर। ठीक है, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसी चीज है जो कि आप उसको छू नहीं सकते। करेक्ट, मेल्टिंग पॉइंट एक नंबर होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक नंबर है, बाकी सब चीजें आर मैटर। मैटर हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस। बाकी सब चीजें ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस। करेक्ट, जैसे आपसे पूछूं आपकी एज 15 ईयर, 16 ईयर, 13 ईयर, तो एज आपकी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है क्या? नहीं, आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस। सो दैट विल नॉट बी अ मैटर। सेम वे हियर, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट अ मैटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसके पहले आपके स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं हम लीडर बोर्ड
कि ये सेकंड क्वेश्चन में बहुत ऊपर नीचे होने वाला है। देखते हैं क्या सीन चल रहा है बच्चों। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड। क्या बात है, बहुत कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। यस अभिषेक, वी कांट सेंस इट एंड दिस टाइम इट इज, कौन है भाई दिस टाइम? इस बार आदेश, आदेश द, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, वाटरमेलन। आदेश द वाटरमेलन इज द फास्टेस्ट फिंगर। वेरी गुड आदेश। बट आप देख रहे हैं पूरा सीन चेंज हो गया है। कौन था हमारा फर्स्ट, कौन था इससे पिछले क्वेश्चन में सबसे टॉप में कौन था? मैं तो भूल भी गया, टॉप में कौन था लास्ट क्वेश्चन में? ऐश्वर्या? नहीं, उसका सिंबल क्या था, सिंबल क्या था? हाँ ट्रेन, लोकोमोटिव। ओके, तो यहां पे तो भाई लोकोमोटिव की बैंड बज गई है। आपका इंजन तो गायब हो गया। लगता है इंजन के अंदर डीजल या स्टीम खत्म हो गई, टॉप 10 में ही नहीं रहा। और ये देखिए अवनी द गोस्ट ऊपर पहुंच गई है पोजीशन नंबर 1 पे, फॉलोड बाय आदेश द वाटरमेलन नीचे से आ गए, क्योंकि ये फास्टेस्ट फिंगर था और करेक्ट था तो झट से ऊपर आ गया, टॉप 10 में पहुंच गया, पहले नहीं था। ओके, कृष्णा द लोकोमोटिव पोजीशन, नहीं, कृष्णा द रोबोट पोजीशन नंबर 3, अपूर्वा द, क्या बात है, अपूर्वा द लायन, हा। देन कम्स ध्रुव द, क्या है भाई ध्रुव तुम्हारा वो, मुझे लग रहा है ये कुछ डोनट जैसा दिख रहा है। ओके, सो ध्रुव द डोनट, हाँ। देन कम्स एपिक। भाई ये एपिक कौन है? अब देखो ये भी अभी इस बच्चे ने एपिक द वायरस। ओके, एपिक द वायरस भाई, पर ये पूर्वेन, पूर्वेन, पूर्वेन है तुम्हारा नाम, पूर्वेन सलवे, हाँ। ओके ओके, पर तुम्हें एपिक ऐसा लिखना चाहिए ना, पूर्वेन दी एपिक या एपिक पूर्वेन, कुछ ऐसा लिखो। हाँ, तो आपका नाम भी यहाँ पे दिखाई देगा और साथ में मजे के मजे हो जाएंगे। अनन्या, अनन्या द माउस। उसके बाद हाइपर पीबी, भाई ये कौन है अभी? ये हाइपर पीबी कौन है? जल्दी से बताओ। हाइपर पीबी द कैट, हाइपर पीबी का मतलब क्या है? ओके, मेरे पबजी का क्लैन का नाम है, अच्छा क्या बात है। तो पूरा ना ऐसा लिखना, वेदांत हाइपर पीबी, है ना, अगली बार से वैसा करना। नेक्स्ट है आशीष छत्रे, बड़े परेशानी हो रही थी इनको ज्वाइन करने में, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था कैसे ज्वाइन करना है, बट अब देखिए आ गए हैं टॉप 10 में, टॉप 10 में आ गए हैं। और उसके बाद आ गया है निनाद, निनाद द पिन इज एट पोजीशन नंबर 12। जरिए स्कोर देख लेते हैं, जो टॉप में है वो है 1943। ओके, एपिक, अच्छा वेदांत एपिक की बात कर रहा है, अच्छा एपिक द वायरस। ओके, सो 1900 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे चल रहा है। अच्छा, तो बोलता है हाइपर पीबी का मतलब होता है प्रणव और बबलू। ये बबलू कौन है? तुम्हारे घर का नाम है। सो 1900, 1900 बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है, सब 1900 पर ही हैं, टॉप 10 वाले, टॉप 10 वाले 1900 पर चल रहे हैं। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। अच्छा, फादर, अच्छा, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अवनी द गोस्ट इज ऑन टॉप। देखते हैं हमारे गोस्ट कितनी देर तक टॉप पे रहते हैं कि भाग जाते हैं। वाटरमेलन को कोई खाएगा कि नहीं, रोबोट की कौन बैंड बजाएगा, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अब। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैक्सिमम इन आयरन रॉड, केरोसिन ऑयल, ग्लिसरीन या ड्राई एयर। ध्यान से सोच के आंसर दीजिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैक्सिमम, किसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच का फोर्सेस मैक्सिमम है?
मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? ओके अगर आपने बहुत करेक्ट आंसर और बहुत जल्दी दे दिया है तो आपको 1000 पॉइंट, फिर जैसे जैसे टाइम होता जाता है आपके मार्क्स कम होते जाते हैं। वी हैव गॉट लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट। क्या बात कर रहे हैं, 4 सेकेंड में आंसर दिया, शाबाश। 2 सेकेंड में अथर्व ने दिया, वो तो बहुत ही बढ़िया है। लेट अस सी कि अब आप राइट भी होने चाहिए। टाइम अप हो चुका है। टाइम अप होने के बाद ये देखिए रिजल्ट ये है। चलिए जरा रिजल्ट की चीरफाड़ करते हैं, जरा पोस्टमार्टम करते हैं अपने रिजल्ट का। तो रिजल्ट का पोस्टमार्टम करने से पता चलता है कि आयरन रॉड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी ऑल नो किसमें सबसे ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? सॉलिड्स में, राइट। सॉलिड्स हैव द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो सॉलिड इसमें से तो आयरन रॉड ही हुआ आपका। 5 बच्चों ने केरोसिन ले लिया। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। केरोसिन इज अ लिक्विड, राइट। सो लिक्विड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा। सबसे ज्यादा किस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सॉलिड में होता है। उसके बाद आता है लिक्विड, और लिक्विड के बाद डेफिनेटली आएगा गैस, राइट। ग्लिसरीन, बच्चों ग्लिसरीन भी एक लिक्विड है क्या? मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए, किसी बच्चे को पता है ग्लिसरीन क्या होता है? कहीं पे यूज किया है आपने ग्लिसरीन? हैव यू यूज्ड इट? ग्लिसरीन कहां पे यूज किया है? कहां पे यूज किया है भाई आपने ग्लिसरीन? ना बहुत बच्चे बोल रहे हैं, साक्षी, ताशवी, हाँ एलोवेरा, अच्छा फेस पैक, क्या बात है यार। बड़े यहाँ के बच्चे एकदम चेहरे के ऊपर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, फेस पे भी लगाते हैं मॉइस्चराइजर, क्या बात है। फॉर क्राइंग इन मूवीज। अच्छा अच्छा, ये तो मेरे को अभी समझ में आया। मूवी में जो लोग रोते हैं ना वो ये करते हैं। लास्ट क्विज में यू वर द विनर, यू डिडंट अनाउंस द विनर। आशीष छत्रे इस बार भी विनर हो जा, फिर पक्का अनाउंस करने वाला हूं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। फेस पैक, ठीक है। तो ग्लिसरीन भी फिर एक लिक्विड हुआ ना, लिक्विड हुआ। और अगर ये एक लिक्विड हुआ तो डेफिनेटली आपका मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें नहीं होने वाला। ड्राई एयर, ये देखिए 8 बच्चों ने ड्राई एयर भी डाल दिया है भाई। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये ड्राई एयर को क्यों बच्चों ने डाला? एयर तो गैस होती है, और गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबसे कम होता है। गैस के पार्टिकल्स तो इजीली यहां वहां फ्लोट कर सकते हैं। उनके बीच में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के बीच में। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन सॉलिड, करेक्ट। मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस इज इन सॉलिड्स। गैसेस में तो सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम होता है, सबसे वीक होता है। इसलिए गैस कहीं भी जा सकती है, राइट। समझ गए आप? हाँ। मेंटेन द स्किन, दिव्यांशु बोल रहे हैं, क्या बात है। मेरे यहाँ के बच्चे बड़े हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हैं मुझे, है? वो तो जब आपसे फेस टू फेस मिलूंगा तो समझ में आएगा। सबके चमकते हुए चेहरों का राज होगा ग्लिसरीन, द फेस पैक। चलिए ये हमने कर दिया पोस्टमार्टम हमारे आंसर का, ठीक है। अब चल के देखते हैं, क्या देखते हैं? लीडर बोर्ड। इसको कर देते हैं क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं लीडर बोर्ड और देखते हैं क्या गोस्ट अभी भी टॉप पे है और वाटरमेलन सेकंड पे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, करेक्ट। ऑलमोस्ट 19 स्टूडेंट्स हैव गॉन रॉन्ग, तो मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ अप डाउन होने वाला है। चलिए चल के देखते हैं। और ये रहा हमारे सामने स्क्रीन, और ये रहा आंसर, ये रहा लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड। हो हो, वाटरमेलन, आदेश द वाटरमेलन सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, वेरी गुड। आदेश द वाटरमेलन इज ऑन टॉप। चलिए जरा सा कर देते हैं इसका भी पोस्टमार्टम। आदेश इज नंबर 1, Adesh the watermelon, followed by Avni the ghost is on position number 2. Ananya the mouse is on position number 3. Apurva the lion is on position number 4. Sakshi the ring
इज ऑन पोजीशन नंबर 5। निनाद जी ऊपर आ गए हैं, निनाद जी ऊपर आ गए हैं। जिया बोल रही है मैं 11th पोजीशन पे हूं। क्या करूं जिया, यहां सिर्फ टॉप 10 दिखाई देते हैं। हाँ, निनाद द पिन इज ऑन पोजीशन नंबर 6। सानवी, सानवी द जड़ी बूटी इज ऑन पोजीशन नंबर 7। अब यहां देखिए, अथर्व द हैट वॉज द फास्टेस्ट फिंगर। ओके, अथर्व पाटिल वॉज द फास्टेस्ट फिंगर, सो अथर्व द हैट हैज कम अप पोजीशन नंबर 8। अरे क्या बात है, ये मोर्टल मास्टर कौन है? मोर्टल मास्टर द यूनिकॉर्न इज ऑन पोजीशन नंबर 9। भाई जल्दी चैट में लिख करके बताइए, मॉर्टल मास्टर कौन है भाई? ये भी टॉप 10 में आ चुका है। सर इट्स मी निशाद, निशद, निशद, निशद ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, निशद कि निशाद? आद है, निशद। ओके, आई एम ऑल्सो एट 10 बट इट इज शोइंग, आई एम ऑल्सो एट 10 बट इट इज शोइंग ऑन लीडर बोर्ड। हाँ, 10 तक लीडर बोर्ड पे आता है, 10 तक लीडर बोर्ड पे आएगा। अल्फा, अल्फा कौन है? आर्यन? नो, चारू, चारू यू आर अल्फा। वेरी गुड। अब ये अल्फा का क्या वो है वो तो बता चारू, ये अल्फा का क्या मतलब होता है? सो चारू दी अल्फा दी ड्रैगन इज ऑन पोजीशन नंबर 10। भाई अब ये वर्ड तुझे कहां से पसंद आ गया, अल्फा? अच्छा, इट इज अ ब्रेन स्टेट। बाय गॉड, ये बच्चों का ब्रेन बड़ा डेवलप है। कोई कहां से लेकर के आता है, कोई नेम कहां से लेकर के आता है आजकल। बट Adesh, the watermelon is on top, followed by Avni the ghost, and third one is Ananya the mouse. चलिए, ये हो गया पोस्टमार्टम खत्म। चलते हैं वापस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। से तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये। So answer fast to get more points. And the question on your screen is this. Look at your screens. Look at the question. A gas can be best liquefied by. A gas को कैसे liquefy कर सकते हैं आप? A gas can be best liquefied by. Is it by lowering the temperature, or is it by increasing the temperature, or is it by increasing the pressure, or is it by increasing the pressure and lowering the temperature? Which one of them do you think is the correct option? Lowering the temperature, increasing the temperature, increasing the pressure, or increasing the pressure, lowering the temperature? Which one do you think? So everyone has voted. Very good. Very good. And the answer is the gas can be best liquefied by. Ha ha ha. ये क्वेश्चन एकदम गेम चेंजर बोल रहा है। अथर्व बोल रहे हैं मैं गलत हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का करते हैं हम क्या, पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम करने के लिए बच्चों दिखाते हैं आपको। बोलता है अ गैस कैन बी लिक्विफाइड। इसका मतलब अगर आपको एक गैस को लिक्विफाई करना है, कृष्णा आंसर ध्यान से सुन। रितुल गलत हो गया, कोई बात नहीं, बट नाउ लिसन टू द आंसर केयरफुली। ओके, ए गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड। अगर हमें एक गैस को लिक्विफाई करना है, मतलब हमें गैस के पार्टिकल्स को करीब लेकर के आना है। ठीक है ना, आप गैस के पार्टिकल्स को करीब लेकर के आने वाले हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ गैस क्लोजर, देन द गैस विल गेट लिक्विफाइड। आपके घर में जो सिलेंडर्स होते हैं, हमने ये शायद बात किया था लास्ट क्लास में, आपके घर में जो सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट? आशीष छत्रे गलती से क्लिक मत करो। तो कैसे होगा? लोअरिंग द टेम्परेचर। लोअरिंग द टेम्परेचर ठीक है बेटा, ऑप्शन 1 जो आपका है लोअरिंग द टेम्परेचर वो ठीक है, बट ओनली लोअरिंग द टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सब लोग यहां ध्यान दीजिए, सब लोग यहां ध्यान दीजिए। लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर से सिर्फ हेल्प नहीं होने वाली है। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू लोअर द टेम्परेचर, लोअरिंग द टेम्परेचर विल डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट, टेम्परेचर कम कर दिया ना, तो
काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। जल्दी पोस्टमार्टम कर रहा हूं ध्रुव, हाँ जल्दी कर रहा हूं, पर बेटा समझना भी पड़ता है ना, ये हमारा याद रखो क्विज शो नहीं है। मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ, 10th के बच्चे बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करेंगे, बट ये हमारा एक क्विज शो नहीं हो रहा है। इट इज नॉट जस्ट फॉर एन एंटरटेनमेंट, ओके। By using this technology of quiz, we are trying to understand few concepts which are coming in the next session or maybe today, right? So give me time to let explain everyone what is the correct thing. So temperature जब आप lower कर देने वाले हैं तो क्या होने वाला है, जो आपके पार्टिकल्स हैं काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होने वाली है, बस इतना सा होने वाला है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करना, 18 स्टूडेंट्स ने बोला टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, ये तो बिल्कुल गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि अगर इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पार्टिकल्स के पास और काइनेटिक एनर्जी आएगा और वो दूर दूर भागेंगे, ठीक है ना, तो वो लिक्विफाई नहीं होंगे, उल्टा और गैस के पार्टिकल्स यहां वहां फ्लो करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। थर्ड, इंक्रीजिंग द प्रेशर, सही बात है, प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स विल कम क्लोजर, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने लग जाएगा। बट आप अगर सिर्फ प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो आप उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं कम कर पाएंगे, उनको करीब तो लेकर के आएंगे, बट स्टिल दे विल बी वाइब्रेटिंग, स्टिल दे विल बी मूविंग, still they will have energy. So increasing pressure itself is not sufficient. ये भी है गलत, ये तो गलत था ही था, समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि 15 स्टूडेंट्स का राइट हुआ है। आई कॉन्ग्रेचुलेट दोज 15 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। दोनों आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं, क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आता नहीं है कि बच्चों के आंसर आने लग जाते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड बाय दिस, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज। उन्होंने ऑप्शंस पढ़े ही नहीं होते हैं, पढ़े ही नहीं होते हैं, बस किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करके बस गेम खेलना चाहते हैं। तो मैं फिर ये गेम अगली बार से नहीं खेलने वाला हूं। आई एम क्लोजिंग दिस गेम फॉर टुडे, इज द लास्ट डे यू एंजॉय दिस, लास्ट डे। क्या रीजन है? रीजन यही है कि क्वेश्चन आते ही फट से आंसर क्लिक हो जाता है, आपने चारों ऑप्शंस पढ़ करके सोचा भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए, सोचने के लिए कम से कम 5 से 10 सेकंड तो लगेंगे। नहीं कृष्णा, नो सर नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो कृष्णा मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन इधर स्क्रीन पे आता नहीं है और इतनी जल्दी बच्चे कैसे पढ़ लेते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। और ये वो टॉपिक है जो अभी पढ़ाया भी नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? तभी इतने सारे लोग गलत हो रहे हैं। देखिए 14 प्लस 18 प्लस 13, 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 कैरी 1 1 2 3 4, 45 वेंट रॉन्ग, ठीक है ना। वो हम दूसरी तरह से भी कर सकते थे। 60 स्टूडेंट में से 15 करेक्ट हुए, सो 10 से 5 गया 5, 5 से 1, 45 स्टूडेंट्स रॉन्ग है। तो इसलिए ये गेम नहीं बना रहा हूं मैं। आई एम क्लोजिंग दिस क्विज नाउ। 10th स्टैंडर्ड इज मच बेटर, दे टेक देयर ओन टाइम, समझते हैं और फिर आंसर देते हैं। देखो गेम अपनी जगह है, टॉप 10 में आना ठीक है, अब मैं समझता हूं क्रेज है आपके अंदर की जल्दी जल्दी हम ऊपर पहुंचे, बट गलत करने से तो आप नहीं पहुंचेंगे ना ऊपर, ये समझ लो। अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा, आपको नई पॉइंट मिलने वाले हैं, सिर्फ करेक्ट आंसर वाले ही टॉप 10 में जाने वाले हैं। आई कैन फुल्ली अंडरस्टैंड, अंदर वो एड्रेनलिन का रश होता है, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, बट जल्दी करने के चक्कर में गलती तो नहीं करते ना हम। तो आप समझे किस मोटिव के लिए क्विज बनाया गया है। मैं आप लोगों को बहुत पसंद करता हूं फ्रॉम डे वन। आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी मैंने देखी, इसलिए मैं भी रिसर्च कर करके नई नई चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूं, नई नई चीजें। क्योंकि पहले बच्चों ने लिखा था कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पावर पॉइंट पढ़ा रहे हैं, लिख भी रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम बार बार सुनते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, बहुत अच्छी बात है। आपको एडवांटेज मिल रहा है ना, जरूर जाइए चैनल पे, जरूर सब्सक्राइब करिए, फायदा उठाइए। बट ये समझ रहे हैं किस लिए, मोटिव समझना है आपको कि किस पर्पस के लिए किया जाता है, किस पर्पस के लिए। सो प्लीज टेक योर ओन टाइम, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं टाइम लगाओ। ये जो यहाँ 15 जो है ना, वो अगर 60 लिखा होता तो मुझे बहुत खुशी होती। यूट्यूब चैनल का नाम स्माइल परिवार, SMILE परिवार, PARIVAAR, दिस इज द स्पेलिंग।
ठीक है, मैंने आपको वीडियोस भी पहले भेजे थे, उस वीडियो के लिंक पे आप जाएंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्माइल SMILE और फिर PARIVAAR, ठीक है, उसको हटा देते हैं, वो बात नहीं है आरव, ठीक है, वो नोट डाउन कर लो। अगर सब बच्चे 60 के 60 बच्चे अगर करेक्ट आंसर दिया होता ना, मैं बहुत खुश होता कि दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड देन। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर देना करता हूं बंद, आगे चलते हैं। तो अगर एक साथ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर एक साथ आप टेम्परेचर भी टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर आप लोअर कर रहे हैं, इफ यू आर लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर लोअर करने से क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, और तब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करने वाले हैं, सो दोज पार्टिकल्स विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर क्लोजर। तो प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल विल कम क्लोजर, और टेम्परेचर कम करने से उनका मूवमेंट, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, सो दे विल रिमेन क्लोज। सो गैस विल बिकम लिक्विड, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं इस तरीके से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। आई होप दैट इज क्लियर। चलते हैं बच्चों, देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन ऊपर था, कौन वाटरमेलन ऊपर था। देखते हैं वाटरमेलन को किसी ने काट के खा लिया कि अभी भी वाटरमेलन ऊपर है। तो ये रहा बच्चों आपके हमारे जूम के स्क्रीन पर लीडर बोर्ड। क्या बात है। ये देखो, ये देखो, वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोल रहा है, ऐमान बोल रहा है सर आई हैव सब्सक्राइब एंड आई ऑल्सो वॉच्ड वीडियो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच ऐमान। अगर उधर कोई मेरे चैनल पे कुछ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपके फायदे का है, सो डेफिनेटली यूज इट। ओके, चलिए देखते हैं हम अपने वाटरमेलन। आधा ही खाया। किटी सिंह, ये आपका कमेंट मुझे बहुत पसंद आया कि वाटरमेलन आधा ही खाया। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये देखिए वाटरमेलन यहाँ पहुंच गया है, पर डेफिनेटली बेचारे वाटरमेलन को किसी ने खा लिया है। वो पोजीशन नंबर 1 से 2 3 4 5 6 पोजीशन नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। ये गेम का मजा ही ये होता है कि आप फन में पढ़ाई भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशन नंबर 1 पे साक्षी, वेरी गुड साक्षी, द डायमंड रिंग पोजीशन नंबर 1 पे पहुंच गए। कांग्रेचुलेशन साक्षी, यू आर ऑन टॉप। उसके बाद अरे भाई ये कहां से आ गया है, जिया द फ्रॉग, जिया द फ्रॉग इज ऑन पोजीशन नंबर 2। सानवी द जड़ी बूटी इज ऑन पोजीशन नंबर 3। अरे बच्चा मेरा पेंगुइन भी आ गया है, पेंगुइन द मेडागास्कर। श्रुति द पेंगुइन ऑन पोजीशन नंबर 4। अर्पित हुले द बॉय पोजीशन नंबर 5। रैम्बो इज ऑन पोजीशन नंबर 6। भाई पता नहीं कौन है ये रैम्बो। पोजीशन नंबर 7 पे आदेश, आधा कटा पटा वाटरमेलन। उसके बाद ये देखिए ध्रुव दी डोनट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ध्रुव कांग्रेचुलेशन, यू आर द फास्टेस्ट फिंगर, आप पोजीशन नंबर 8 पर हैं। अवनी द गोस्ट, बिचारी गोस्ट की तो वाट लग रही है, पोजीशन नंबर 9 पे। और अनन्या द माउस इज ऑन पोजीशन नंबर 10, मरने वाला है माउस भी, और ये अवनी द गोस्ट भी बस अभी जाने ही वाली है यहां से। तो आप देखेंगे बहुत सारी खाने की चीजें आपको दिखाई दे रही है, डोनट से लेकर के वाटरमेलन तक, और कुछ आपको जानवर भी दिखाई दे रहे हैं, फ्रॉग से लेकर के पेंगुइन से लेकर के बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारा अप डाउन हो गया है। तो ये था हमारा इसका। आगे चलते हैं। सर क्लास के बाद भी हम क्विज खेल सकते हैं? नहीं अभिरामी, ये वो क्विज नहीं है। इसमें है 2 मोड हैं इसमें, एक सेल्फ पेसिंग मोड है और एक टीचर मोड है। फिलहाल हम टीचर मोड पे खेल रहे हैं। मैं जरा जाके देखता हूँ सेल्फ पेसिंग मोड पे कैसे होगा। अगर वो वर्क करेगा सेल्फ पेसिंग मोड, तो मैं सेल्फ पेसिंग मोड पे इसको डाल करके आपको उसका कोड सेंड कर दूंगा, तो आप जा करके ये खेल सकते हैं। ठीक है,
बट लेट मी वर्क, मैंने अभी तक ऐसा किया नहीं, सो लेट मी वर्क। आगे चलते हैं, ये था लीडर बोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरा लीडर बोर्ड चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ये। आंसर फास्ट to get more points, but only first read the question properly and then answer. Look at your screen. The standard room temperature is, standard room temperature क्या है? Is it 0 degrees Celsius? Is it 298 Kelvin? Is it 273 Kelvin? Or is it 20 degrees Celsius? Which of them do you think is the room temperature? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट क्लास में देखा था, इफ यू रिमेंबर, कि केल्विन स्टैंडर्ड यूनिट था। देखिए टाइम खत्म होने वाला है। ये हो गया हमारा 45 सेकेंड्स का टाइम खत्म। डू यू थिंक 45 सेकेंड्स इज इनफ टू यू टू डिसाइड एन आंसर? है ना? सो देन इट इज 5, बिकॉज हम 1 मिनट या 30 सेकेंड या 15 सेकेंड कुछ भी रख सकते थे। सो आई वेंट फॉर 45 सेकेंड, विच अलाउज यू टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, थिंक एंड देन। ओके, थैंक यू कृष्णा जी, सफिशिएंट है टाइम। अब करते हैं हम अपने आंसर का पोस्टमार्टम। बोलता है स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर आंसर है 298। ठीक है ना? मैं आपको बताता हूं स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है ना बच्चों, ये चैप्टर नंबर 1 में आपको टेम्परेचर को, क्योंकि नॉर्मली क्या आपका बॉडी टेम्परेचर हम नापते हैं फ़ारेनहाइट में, करेक्ट? बाकी जो टेम्परेचर होते हैं वो हम किस में नापते हैं? वो हम नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, करेक्ट? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और फिर एक आता है एसआई यूनिट, जो हमने एक और क्विज में देखा था। एसआई यूनिट होता है केल्विन, करेक्ट? केल्विन। तो कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको इन्होंने बताने की कोशिश की है। जरा मुझे 1 सेकेंड दीजिए, मैं देखूं जरा वो टॉपिक कहां पर है। हाँ, यस। तो आप देखिए यहां पर, क्योंकि ये हो रहा है डाइसेक्शन इस क्वेश्चन का। सो परवा बोलता है सर सॉरी टू से बट इट शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हाँ रुकिए रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। ये आपको याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। अब क्या होता है, 20 नहीं है। आप सबको लग रहा होगा कि 20 है, बट हमारा जो रूम टेम्परेचर जो नॉर्मली माना जाता है ना इंडिया में, 20 नहीं है। 20 कितना है? 25 है। 25 डिग्री सेल्सियस। तो 273 में अगर मैं 25 प्लस कर देता हूं तो कितना हो जाता है? 8 और 9 और 2। समझ रहे हैं अथर्व? हाँ, मेरा आंसर राइट है। तो जिन बच्चों को तो ऐसा लग रहा है कि शायद गलत होगा, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार। बच्चे अगर मतलब पॉइंट आउट करना भी चाहते हैं ना, तो बड़े ही एकदम ना लहजे से, एकदम तमीज से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 1 मिनट रुको, मैं बात कर रहा था हाँ 20 से 25 है, बट 25 ही माना जाता है रूम टेम्परेचर। 11th-12th में भी जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जो रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, तो हाँ। परवा निसार, बहुत अच्छा बेटा। सर सॉरी टू से बट इट शुड बी, वेरी गुड। आप जिस तरीके से आपने वो लिखा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या है, किसी भी टीचर को ऑफेंडेड भी महसूस नहीं होता है और आप अपनी बात भी कह देते हैं। वेरी गुड। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, एक रूम टेम्परेचर माना जाता है जनरली 25।
रेंज वैसे 20 से 25 जैसे बोल रहे हैं कि हम लोग गूगल में देख रहे हैं, बट वी टेक इट टू बी 25। तो याद रखिए, कोई बात नहीं, गलत होता है, कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, गलत होता है तो क्या बात है। ठीक है ना। हाँ सर, वाई यू हैव एडेड, मैं बताता हूं बेटा ऐश्वर्या, क्योंकि क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला है कि केल्विन का जो टेम्परेचर होता है दैट इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हम ये प्रॉब्लम्स भी करेंगे। केल्विन का टेम्परेचर अगर आपको पता करना है ना, तो वो डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 प्लस करना होता है। ठीक है बेटा, तो डिग्री 273 में क्या प्लस करना होता है, तो 25 डिग्रीज प्लस किया मैंने, तो 25 प्लस करके कितना आ गया, 298 केल्विन आया। समझ गई बच्ची ऐश्वर्या? हाँ ठीक है। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा वो आपके एंड पे अगर इंटरनेट थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट करेगा ना, तो ऐसे आवाज में वेरिएशंस आने के चांसेस हैं। ओके, आई रैन आउट ऑफ टाइम। अच्छा ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो 25 डिग्री सेल्सियस हमारा जो रूम टेम्परेचर है, उसको केल्विन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 298 केल्विन आता है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, करेक्ट। रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो सकता। 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 20 डिग्री सेल्सियस जरूर बहुत सारे बच्चों ने क्लिक किया है क्योंकि उनको वो लगा, बट नाउ दे नो कि इट इज नॉट 20 डिग्री सेल्सियस, इट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड 25 डिग्री सेल्सियस when you convert it into Kelvin it becomes 298 Kelvin, राइट। तो ये था हमारा इसका पोस्टमार्टम। बच्चों चल करके देखते हैं कि स्कोर्स की क्या हालत है, स्कोर्स की क्या हालत है, कौन आगे है कौन पीछे है सब पता चल जाएगा। ये देखिए लीडर बोर्ड आपके सामने है। Okay, so this is the leaderboard and this is the situation. By God, जड़ी बूटी टॉप पे आ गई है, वेरी गुड। सानवी द संजीवनी बूटी इज ऑन टॉप, is on top. Sanjeevani Booty is on top, position number 1. Sakshi has gone down to position number 2. Sakshi the ring. Rambo is on position number 3. Apurva Singh the lion is on position number 4. Zia the frog is on position number 5. Shruti the penguin is on position number 6. Arpit Hule the boy is on position number 7. आदेश दी वाटरमेलन इज ऑन पोजीशन नंबर 8। धीरे धीरे वाटरमेलन को सब खाते जा रहे हैं। अथर्व द फिश, फास्टेस्ट फिंगर है अथर्व, कांग्रेचुलेशंस, यू आर द फास्टेस्ट फिंगर, यू आर ऑन पोजीशन नंबर 9। एंड देन कम्स ध्रुव द डोनट इज ऑन पोजीशन नंबर 10। किसी को डोनट पसंद नहीं आ रहा है, ना फिश पसंद कर रहे हैं, ना डोनट पसंद कर रहे हैं, ना वाटरमेलन पसंद कर रहे हैं, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। Sanjeevani Booty on top, Sanvi the Sanjeevani Booty, followed by Sakshi the Ring and Rambo, followed by Apurva. ओके चलिए ये हमने कर दिया, इसका डिसेक्शन खत्म। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अथर्व बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, बट क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। किसमें इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा है। Last 10 seconds left. Come on, guys. Come on.
Last 5 seconds. Quick answer. Otherwise your answer will not be registered. 3, 2, 1. Time's up. Time is up. You get only 45 seconds to answer. And this is the answer on your screen. Sodium chloride is the correct answer. Glycerine, ethyl alcohol, carbon dioxide are all wrong answers. Why? चलिए देखते हैं इसका भी पोस्टमार्टम करके. तो बच्चों, जब हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्वेश्चन था हमारे सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा है. उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है लिक्विड. और सबसे वीक किसमें होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वो होता है गैस में. तो हमको ढूंढना था कि इसमें से सॉलिड कौन कौन है. चलो देखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली एक गैस है, तो वो तो ऑप्शन से बाहर निकल गई. इथाइल अल्कोहल, आपको पता है इथाइल अल्कोहल, या अगर आप सिर्फ अल्कोहल भी बोले तो चलेगा इसको. हाँ, अल्कोहल, ये जो ड्रिंकिंग वाला जो अल्कोहल है ये वो है. तो ये हो गया लिक्विड. करेक्ट. तो ये भी निकल गया सिचुएशन से, ये भी लिक्विड है. ग्लिसरीन तो हमने आपके साथ बात किया था, वो फेस पैक वाला बात कर रहे थे, तो ये भी एक लिक्विड हो गया. तो ये भी हमारे कंटेस्टेंट में से हट गया. अब बचता है सिर्फ एक. तो आप याद रखें, कई बार क्या होता है, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है पर आपको ये जरूर पता है कि बाकी 3 ऑप्शंस गलत हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सही आंसर मिल जाता है. तो सही आंसर है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, और ये है नमक. जो हमारे घर में जो नमक यूज होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड. ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये सॉलिड है. और अगर ये सॉलिड है तो इसके पास इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होने वाला है. सो ये था बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम. चलिए चल के देखते हैं कौन टॉप पे है. संजीवनी बूटी इज स्टिल ऑन टॉप, या संजीवनी बूटी को हनुमान लेके चले गए हैं? चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड. कम ऑन, जल्दी आ जाइए. एवरीवन इज वेटिंग फॉर द लीडर बोर्ड. और आपका लीडर बोर्ड का आंसर है ये. संजीवनी बूटी को कोई हाथ नहीं लगा सका. स्टिल संजीवनी बूटी इज ऑन टॉप, फॉलोड बाय अपूर्वा द लायन. लायन ऊपर चला गया है. देन कम्स जिया द फ्रॉग, और ध्रुव डोनट वापिस ऊपर आ गए हैं भाई. ध्रुव द डोनट, ये देखिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में ये पोजीशन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं. ध्रुव, जरा मुझे आप लिख करके बताइए कि आपको कितने सेकंड्स, क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर डालिए, तो कितना सेकंड आपके स्क्रीन पे दिखा रहा था, कितने सेकंड में? कृष्णा बोल रहा है 7.33 सेकंड में हुआ. वाटरमेलन खत्म हो गया. कृष्णा वाटरमेलन खत्म हो गया, चला गया वाटरमेलन. वाटरमेलन पिक्चर से बेचारा गायब हो गया. सही बोल रहे हैं. सबसे ऊपर है सानवी द जड़ी बूटी पोजीशन नंबर 1 में, अपूर्वा द लायन पोजीशन नंबर 2 पे, जिया द फ्रॉग नंबर 3, ध्रुव द डोनट नंबर 4. और ये देखिए धीरे से गोस्ट भी ऊपर आ रहे हैं. गोस्ट, अवनी द गोस्ट, अरे वाह, माउस भी ऊपर आ गया, अनन्या द माउस. ये एक नया है. अरे ये कौन है, इसका बताइए, कोई बताइए इसका. बेल, बेल कौन है? जल्दी से नाम लिख करके बताइए भाई, ये बेल कौन है? नाम है बेल और है रोज. बेल. आशीष, तुम प्रथमेश क्यों लिख रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि प्रथमेश बेल है? हाँ, ये बेल कौन है जरा लिख करके बताइए चैट बॉक्स में. साक्षी, बिचारी साक्षी द रिंग थोड़ा नीचे पहुंच गई है. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन डायमंड्स. रैम्बो भी नीचे चला गया है. दोनों जुड़वा हैं. ओके, वी आर ट्विंस. अच्छा. अरे यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है कौन कौन है ट्विंस. आशीष और प्रथमेश, मैं राइट बोल रहा हूं? आशीष और प्रथमेश, आप दोनों ट्विन हैं.
ओके, मतलब क्या एक एकदम एक जैसे दिखते हैं दोनों? मुझे मुझे जरा ना व्हाट्सएप में, हाँ मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में जरा अपनी दोनों साइड में खड़े होकर फोटो खींच के मुझे भेजना, ठीक है? फोटो खींच के देखना, मैं देखना चाहता हूँ ट्विन कैसे हैं, मतलब सेम वाले ट्विन्स हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आप लोग क्या अलग अलग मोबाइल लेकर के कर रहे हैं क्या दोनों? फिर तो मजेदार वाली बात है। ठीक है, तो बेल भी वहां पहुंच गया है। ओके, साक्षी रैम्बो, और लास्ट में आता है हमारे पास अथर्व दी हैट। अथर्व दी मैजिशियन हैट इज ऑन 10th पोजीशन, ठीक है, 10th पोजीशन पे। चलिए ये हमने कर दिया डाइसेक्शन, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी तक कोई सानवी द जड़ी बूटी को हिला नहीं सका, अपूर्वा धीरे से ऊपर पहुंच गई है, जिया वहीं पे है, ध्रुव ने पूरा बाजी पलट दिया, ध्रुव भी ऊपर आ गया है, गोस्ट भी थोड़ा थोड़ा ऊपर, बाकी सब थोड़े थोड़े एक्टिव हो गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है और वो क्या सिचुएशंस क्रिएट करने वाला है। तो ये है बच्चों आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। What is the correct term for phase change from gas directly to solid? गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन या सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका तो एक पूरा 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट। हमारी बुक में ना एक पूरा टेबल है, एक पूरा टेबल है। 3, 2 and 1। चलिए देखते हैं क्या आपके यहां पर है। हाँ, तो बच्चों चलिए करते हैं डिसेक्शन यानी कि पोस्टमार्टम। 33 स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, दे से सब्लिमेशन। वेरी गुड बच्चों, एकदम सही बात है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर द फेज चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड। एक्चुअली ना सब्लिमेशन की जगह एक दूसरा वर्ड भी यूज हो सकता है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पूरा समझाता हूं इसमें। देखिए हमारे पास एक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का है, एक पेज नंबर 8 पे है ना, तो उसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। लिक्विड और यहां रख देते हैं गैस और यहां रख देते हैं सॉलिड। ओके, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। अब बच्चों ये जो सॉलिड से लिक्विड है ना, अगर सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, सॉलिड वाली चीज जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो, क्योंकि हमारे इसमें क्या बोला है, गैस टू सॉलिड, करेक्ट। और फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड। तो फ्यूजन जिन्होंने आंसर दिया वो गलत हो गए, ठीक है। फ्यूजन का उल्टा, लिक्विड को अगर मैं सॉलिड में कन्वर्ट करता हूं तो आपको पता है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना, सॉलिडिफिकेशन। श्रावणी मेरी बुक में, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास अगर होगी तो ये देखिए ऐसी वाली टेक्स्ट बुक ये है क्या आपके पास? हाँ, ये कलर थोड़ा सा पर्पल कलर जैसा। तो मुझे तो ये पेज नंबर 8 पर ये टेबल दिखा रहा है नीचे, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद लिक्विड से गैस, जो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं वेपोराइजेशन। लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करना है, वेपोराइजेशन। तो ये भी हो गया गलत, क्योंकि यहां तो गैस और सॉलिड के बीच का इंटरेक्शन है, और गैस को वापस लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या था? वेरी गुड ताशवी, आई एम रीडिंग ऑनलाइन, बहुत बढ़िया। कंडेंसेशन, ठीक है ना, कंडेंसेशन। और लास्ट वाला अब आता है सॉलिड टू गैस। हाँ एकदम सही है श्रावणी, बट क्या था पहले बुक्स में ना, आप ध्यान दो, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन।
जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ चारू, एकदम सही बोल रही है तू। फिर से लिखने का तरीका जबरदस्त। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चारू एक सेकंड मेरे साथ बने रहिए। सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। पहले की जो बुक्स थी ना, उसमें डाउनवर्ड एरो डाल करके यहां पर भी सब्लिमेशन ही लिखा जाता था। ओके, कि गैस टू सॉलिड हो या सॉलिड टू गैस हो, सब्लिमेशन लिखा जाता था। बट आजकल उन्होंने क्या कर दिया है, गैस से सॉलिड को डिपोजिशन, डिपोजिशन वर्ड यूज करना शुरू कर दिया है। सॉलिड से गैस में करना सब्लिमेशन, और गैस से वापस सॉलिड में आना डिपोजिशन। तो दो अलग अलग टर्म कर दिए। ये क्वेश्चन जहां से लिया गया होगा वो उसके पहले वाली बात होगी। तो फिर भी इनमें सबसे क्लोज लिक्विफैक्शन तो नहीं हो सकता ना। सबसे क्लोज जो इसमें क्या है, सबसे क्लोज जो इसमें वो है सब्लिमेशन। अथर्व जी पूछ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन कैन बी ड्राई आइस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हुआ। अच्छा, या फिर आपके घरों में भी तो होता है नैफ्थलीन बॉल। आपने देखा है क्या नैफ्थलीन बॉल, जो टॉयलेट्स में हम यूज करते हैं ना, नैफ्थलीन बॉल। हाँ, वो आप वहां पे रख देते हैं। ठीक है, क्या होता है थोड़ी देर में वो इवापोरेट हो जाते हैं, कुछ महीने में वो इवापोरेट हो जाते हैं। या फिर कैम्फर, अगर घर में किसी के होगा कैम्फर, क्या बोलते हैं पता नहीं, कपूर, हिंदी में कपूर बोलते हैं। तो उसको जब जलाते हैं तो वो अगेन सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बीच में लिक्विड स्टेट होता ही नहीं है इनमें। ठीक है, और आपके यहाँ पे ना सेम पेज नंबर 8 में एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है। हाँ, पूजा में यूज होता है। और एक मिनट में आता हूँ ऐश्वर्या। मैं क्या बता रहा था, पॉइंट ही भूल जाता हूँ फिर उसके बाद। मैं बता रहा था कि हाँ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, देखिए वहां पे एक एक्टिविटी बनाई हुई है। उसमें जो अमोनियम क्लोराइड जो यूज किया है, NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, वो अमोनियम क्लोराइड है आपका सब्लिमेशन। वो सब्लिमेशन, वो भी सबलाइम हो जाता है। हाँ, वो भी सबलाइम हो जाता है। परफ्यूम्स ऑल्सो हैव नैफ्थलीन बॉल्स। परफ्यूम में मुझे नहीं लगता भाई, परफ्यूम तो एक लिक्विड जैसा है ना जो स्प्रे करते हैं। लीडर बोर्ड दिखा रहा हूं कृष्णा। लीडर बोर्ड के बहुत बहुत दीवाने हैं। दिखाता हूं, समझ में आया आपको? हम्म हम्म। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आपको लीडर बोर्ड दिखाते हैं, ये करते हैं हम खत्म, और चलते हैं लीडर बोर्ड की तरफ। ये देखिए बच्चों, लीडर बोर्ड आपके स्क्रीन पर है। ये क्या बात है, योर इंटरनेट कनेक्शन अपीयर्स टू बी स्लो, यू मे एक्सपीरियंस सम डिले। अच्छा, देखिए हमारे पास लीडर बोर्ड में सानवी, सानवी द जड़ी बूटी इज स्टिल ऑन पोजीशन नंबर 1। अपूर्वा भी पोजीशन नंबर 2 पे ही है। अवनी, क्या बात है अवनी, अवनी इज द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके पोजीशन नंबर 3 पर आ गई है अवनी द गोस्ट, फॉलोड बाय अनन्या द माउस, देन साक्षी द रिंग पोजीशन नंबर 5, अथर्व पाटिल द हैट is on position number 6, वेरी गुड। जिया द फ्रॉग बेचारी थोड़ी सी बोर हो गई है, नीचे उतर गई पोजीशन नंबर 7 पे। ये पार्थ द क्राउन, द किंग्स क्राउन, ये पहली बार ऊपर आया। कॉन्ग्रेचुलेशन पार्थ ऑफ टू एंटर टॉप 10। सो पोजीशन नंबर 8।
भाई टॉप 10 में पहुंचना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि अराउंड 50-60 से ज्यादा बच्चे हैं, उनमें टॉप 10 में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। निनाद द पिन इज ऑन पोजीशन नंबर 9 और बेल द बेल है ना, प्रथमेश, राइट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो, प्रथमेश द फ्लावर, द रोज फ्लावर इज ऑन पोजीशन नंबर 10, राइट बच्चों। तो ये हमारा सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए कि अभी भी बचे हैं। मैंने तो सिर्फ 8 या 10 ही क्वेश्चन चूज किए थे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या। ओके, सो आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड। ऐश्वर्या आते हैं थियरी पर आते हैं, तब आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड, इनमें से फ्लूइड कौन है, इनमें से फ्लूइड कौन है। ओके देखिए ये रहा हमारा स्क्रीन। प्रणब बोलते हैं आई क्लिक द रॉन्ग ऑप्शन। चलिए करते हैं इसका पोस्टमार्टम। सो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड। वेरी गुड, वेरी गुड कृष्णा, आपका सही आ गया, शाबाश। फ्लूइड, फ्लूइड वर्ड जो आता है ना बच्चों, वो आता है फ्लो से, फ्लो, ठीक है, फ्लो। तो जो चीजें फ्लो कर सकती हैं उनको बोलते हैं फ्लूइड। तो पहले पहले क्या बच्चे सोचते थे कि सिर्फ फ्लूइड वर्ड है ना, सिर्फ या तो लिक्विड के लिए सोचते थे या गैस के लिए सोचते, पर आपको ध्यान देना है, टाइम अप हो गया। टाइम तो बेटा उतना ही था जितना दिया है सबको, ठीक है, गलती से सही आ गया। अच्छा, जो चीज फ्लो कर सकती है, तो जो आपका लिक्विड है वो भी फ्लो कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि लिक्विड के क्या अंदर होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, करेक्ट, दे हैव एन एबिलिटी टू फ्लो, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड भी फ्लूइड होते हैं, और गैस, गैस तो बहुत अच्छे इधर उधर जा सकते हैं, कंटेनर का शेप ले सकते हैं। सो लिक्विड एंड गैस बोथ कैन फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, करेक्ट। तो इसमें क्या बोला है, इनमें से कौन सा फ्लूइड है, यानी हमको चेक करना है इनमें से लिक्विड या गैस कौन है। कार्बन डेफिनेटली इज अ सॉलिड, तो वो तो फ्लूइड नहीं हो सकता। दूसरा सल्फर, सल्फर बेटा एक और नॉन मेटल है, ये भी सॉलिड होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गंधक, येलो कलर का ये कंपाउंड, ये एलिमेंट है, नॉन मेटल है, तो ये भी सॉलिड है, और ये भी आपका फिर फ्लूइड नहीं हो सकता। थर्ड ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है, हम सबको पता है, तो वो तो फ्लूइड है। फॉस्फोरस फिर से देखें तो फॉस्फोरस भी आपका एक नॉन मेटल है, और ये भी आपका सॉलिड है, तो ये भी फ्लूइड नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं तीन चीजें इसमें से सॉलिड है, वो फ्लूइड नहीं हो सकती। सिर्फ ऑक्सीजन आपका जो गैस है वही आपका यहाँ पे फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन हट जाते हैं, तो ऑक्सीजन आपका सही आंसर आ जाता है। और मैंने आपको बताया फ्लूइड का डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच कैन फ्लो। सो लिक्विड भी फ्लूइड होते हैं, और गैसेस को भी फ्लूइड वर्ड से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिसेक्शन इसका। अब चल करके देखते हैं कि लीडर बोर्ड की क्या हालत चल रही है, लीडर बोर्ड पे कौन टॉप पे चल रहा है, आपको क्या लगता है, गेस करो, चलो गेस करके बताओ जल्दी से, आपको क्या लगता है कौन सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार गलत हुए हैं, बहुत सारे गलत हुए हैं, बहुत सारे, सिर्फ 7 बच्चे करेक्ट हुए हैं। 54 में से 7 माइनस कर देते हैं तो 40s में संख्या आ गई है। गोस्ट बोल रहे हैं, अच्छा
अपना ही नाम बोलेंगे क्या? साक्षी। चलो देख देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। ये रहा बच्चों आपके सामने जड़ी बूटी। अच्छा, जड़ी बूटी 5th पर है। चलो देखते हैं, जड़ी बूटी टॉप पे थी। यस, इसमें से यस, जड़ी बूटी को किसी ने नहीं हिला सका अभी तक। जड़ी बूटी इज स्टिल ऑन टॉप। So Jadi Booty is on top, position number 1. Sanvi the Jadi Booty, followed by Sakshi. Sakshi का correct हुआ था आंसर। साक्षी फिर से, साक्षी the ring has फिर से come up to position number 2. Apurva the lion has dropped to position number 3. Ghost the Avni is on position number 4. Ananya the rat position number 5. Tashvi is on position number 6. Welcome Tashvi, welcome. पहली बार आप टॉप 10 में आ गए हैं। अथर्व द हैट on position number 7. Zia the frog is going down, position number 8. Parth the crown, the king's hat, is on position number 9, and Ninad the pin is on position number 10. तो जबरदस्त ऊपर नीचे हो रहा है, बट स्टिल सानवी इज ऑन टॉप। किसी भी मोमेंट बच्चों हमारा क्विज खत्म हो सकता है। आई थिंक अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो शायद लास्ट होगा या सेकंड लास्ट होगा, और इमीडिएटली आपका फाइनल विनर डिसाइड हो जाएगा। और जैसे ही हमारा फाइनल विनर हमारे स्क्रीन पे आएगा, सबने उसको विश करना है यहाँ पर भी, और हमारे जो ग्रुप है, जो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां जाकर के भी उसको कांग्रेट्स बोलना है आपने, जो विनर को, और मुझे अपने जरूर शेयर करना है कि आपको ये क्विज कैसा लगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स ऑन हाउ यू फाउंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा, एंड पर्टिकुलरली ये मेंटी वाला क्विज आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। ये answer fast to get more points. Look at your screens. Which of the following is a state of matter? Oh God, itna easy question. Which of the following is a state of matter? Is it plasma? Is it platelets? Is it BHC? Is it plasma membrane? Which of them do you think is the state of matter? इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता था। Which of the following do you think is a state of matter? क्या बात कर रहे ध्रुव, एक सेकेंड लिया। एवरीवन हैज वोटेड, सो लेट अस सी द रिजल्ट, एंड दिस इज द रिजल्ट। दिस इज द रिजल्ट। सो वी हैव गॉट 45 स्टूडेंट्स गिविंग द करेक्ट आंसर। few of you gone down। भाई बायोलॉजी के दीवाने यहाँ पे कितने लोग हैं, जल्दी से डिसेक्शन कर लेते हैं इसका। प्लाज्मा करेक्ट आंसर है। आपको पता है प्लाज्मा करेक्ट, क्योंकि हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले को हम बोलते हैं सॉलिड, आपको बता दूं। दूसरे को बोलते हैं लिक्विड, और तीसरे को बोलते हैं गैस, और जो फोर्थ स्टेट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। भाई उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपके एनिमल सेल का आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट। प्लांट सेल में सेल वॉल, और उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं होता, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पर है। बायोलॉजी का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भाई 8 लोग क्या कर रहे थे? ये बीएचसी, कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी में बीएचसी को भी क्लिक कर दिया है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है। जरा चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये बीएचसी तो नहीं हो सकता ना? क्या था? हाँ वेरी गुड, वो था बी ई सी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी में बीएचसी को बीईसी सोच लिया और पूरे का पूरा गलत कर दिया। बीएचसी तो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये एक पेस्टिसाइड की तरह काम में आता है, तो ये भी हो गया गलत। भाई अच्छा हुआ, थैंक गॉड किसी ने प्लेटलेट्स को मार्क नहीं किया। प्लेटलेट्स तो आपका जो ब्लड होता है उसमें 3 होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। यस आशीष सही बोल रहे हैं, फाउंडेड बाय बोथ आइंस्टाइन एंड सत्येंद्र नाथ। यस, चलिए तो ये था इसका पोस्टमार्टम, और चल के देखते हैं लीडर बोर्ड में कौन आगे है। एक से बढ़ के एक
अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है सर, क्वेश्चन एक से बढ़ के एक पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं हमारे स्कोर्स क्या है। हो सकता है शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो, लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। स्कोर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे स्कोर्स हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और बचा है। आई होप यू वोंट माइंड इफ आई एक्सटेंड द सेशन फॉर नेक्स्ट से 2-3-4 मिनट्स। मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट। ओके, सानवी, सानवी द Jadi Booty is on top, position number 1. Sakshi the Ring is on position number 2. Apurva Singh is on position number 3. Avni is on position number 4. Ananya position number 5. Tashvi position number 6. Zia the Frog position number 7. Parth this time is the fastest finger. Congratulations Parth, you are on position number 8. Barbie, भाई ये बारबी कौन है, जल्दी से लिख करके बताओ, कोई लड़का है कि लड़की है? बारबी द डिटेक्टिव इज ऑन पोजीशन नंबर 9 पहली बार, एंड बेल द रोज वहीं पे अटके पड़े हैं पोजीशन नंबर 10 में। प्रथमेश बेल द रोज, थोड़ा ऊपर आओ भाई। बारबी कौन है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में, अभी तक किसी ने नहीं लिखा। दाढ़ी वाले बारबी। तभी उसने दाढ़ी छुपाई हुई है, सिर्फ आंखें आंखें दिखाई दे रही हैं। अच्छा शालू है ये। ओके, शालू इज बारबी। ओके, चलिए ये एनोटेशंस को हटा देते हैं और चलते हैं हमारे शायद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो सकता है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो आज का। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है, ये आंसर इट फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। आपका क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ देम हैज नो फिक्स्ड शेप बट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करना। विच वन ऑफ देम हैज नो फिक्स्ड शेप, उसका फिक्स्ड शेप नहीं है, but has got fixed volume, has got fixed volume. Krypton, kerosene, carbon steel and carbon dioxide. Which one of them has no fixed shape? Fixed volume है। Very good. So the correct answer is kerosene. समझ रहे हैं ना आप क्यों, क्या बोलता है, फिक्स्ड शेप नहीं है, और पर उसके पास क्या बोल रहा है, हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप केरोसिन का भी नहीं होता क्योंकि लिक्विड है। कार्बन स्टील का तो फिक्स्ड शेप होता है, तो ये तो पहले ही हट गया, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का भी फिक्स्ड शेप नहीं होता क्योंकि वो गैस है। क्रिप्टन का भी फिक्स्ड शेप नहीं होता क्योंकि वो भी गैस है। अब आगे बोलता है बट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। तो आपको पता है गैस की कभी भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, क्योंकि गैस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर बड़ा घर है तो पूरे में गैस फैल जाएगी, अगर छोटा कंटेनर है तो वहीं तक लिमिट हो जाएगी। तो गैस का तो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, तो ये हट गया। गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है तो क्रिप्टन भी हट गया। तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है केरोसिन, और वो है राइट आंसर। सो लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सो दिस इज द आंसर। हो गया पोस्टमार्टम खत्म। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं लीडर बोर्ड की क्या सिचुएशन है। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ऐसा मुझे लग रहा है। लीडर बोर्ड पे देखते हैं, लीडर बोर्ड पे देखते हैं। सो दिस इज द लीडर बोर्ड, this is the leaderboard, and let us see who is the winner. Oh great, so this is, ye dekhiye, Sanvi has emerged as the winner for today's competition with 8,043 points. Sanvi, congratulations, you are on fire, you are on top. So everyone wish Sanvi, कम ऑन, यहाँ पे भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप में जाकर के भी कर सकते हैं। सानवी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर फॉर टुडेज क्विज। सो दिस इज योर डे सानवी। देखिए उसके ऊपर फूल पत्ते गिर रहे हैं, बरस रहे हैं, उसके स्क्रीन पर, उसके मोबाइल स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सानवी,
साक्षी ने भी बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया, शी इज ऑन सेकंड पोजीशन साक्षी, थर्ड पोजीशन अपूर्वा सिंह, फोर्थ पोजीशन अनन्या, फिफ्थ पोजीशन जिया, सिक्स्थ पोजीशन पार्थ, सेवेंथ पोजीशन बारहवीं क्या था, शालू था, शालू द बारहवीं, देन कम्स अर्पित हुले, देन आदेश ऊपर नहीं आ पाए, हमारा वाटरमेलन नीचे ही रह गया है, एंड लास्ट 10th पोजीशन इज अवनी द गोस्ट, बट the winner for the day is Sanvi the Jadi Booty. Okay, Sanjeevni Booty काम कर गई and she is on top. So guys, this was the quiz for today. Thank you very much. I hope you must have enjoyed it and you have learned few new things also today, right? We'll continue with our session next week. तब तक के लिए हेमंत sir signing off. Bye बच्चों. Take care.